आगे बढ़ेंगे। आज अनंत चतुर्दशी है और गणपति बप्पा को आज उनके भक्त घर से विदा कर रहे हैं। मुंबई में आज दिन भर पंडालों से लेकर घरों में विराजमान बप्पा को विदा किया जा रहा है और इसके लिए मुंबई में खास इंतजाम भी किए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, समंदर में 73 जगहों पर विसर्जन हो रहा है। 162 कृत्रिम झीलें विसर्जन के लिए बनाई गई हैं। ये तस्वीरें 10 तस्वीरें आप देखिए, महज वानगी भर है। बहुत शानदार, बहुत अद्भुत छवि गणपति की आपको देखने को मिलेगी। लाल बाग राजा हो या गणेश गली के गणपति, जो इस वक्त सबसे ऊंचे यानी 45 फीट के बताए जा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ऊंची गणपति की प्रतिमा गणेश गली में स्थापित विराजमान गणपति की है, जिनको विसर्जित करने के लिए सुबह ही उनकी डोली उठ चुकी थी और पूरे ढोल नगाड़ों के साथ होली का जश्न, दिवाली का जश्न आपको यहाँ दिख रहा था। आतिशबाजी हो रही है, गुलाल लगाकर लोगों को एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। अलग अलग थीम पर गणपति पंडाल सजाए गए, बनाए गए और लेकिन अलग अलग थीम पर गणपति का रूप भी दिया गया है। तो लाल बागचा राजा भी निकल चुके हैं अपने आखिरी सफर पर, यानी अगली बार फिर से आने के लिए उन्हें पूरे धूमधाम से विदाई दी जा रही है। सबने अपनी मनोकामना उनके कान में कही, एक पत्र लिखकर देने की भी एक परंपरा चलती आ रही है। आप देखिए, शिवाजी का रूप दिया गया, तलवार हाथ में दी गई और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से हर साल भक्त इंतजार करते हैं 10 दिन तक चलने वाले इस गणेशोत्सव का, उसमें कोई कोर कसर ना रह जाए। गणपति जब विराजते हैं तो उनके आराम, उनके भोजन, उनकी आरती, उनके स्नान, उनके पोशाक से लेकर हर कोई अपनी तैयारियों में जुट जाता है। किसी भी समुदाय का हो, आपको बता दें जो लाल बागचा राजा हैं वो तो कहते हैं कि मछुआरा समुदाय, जिन्होंने अपने दुखों को दूर करने के लिए उनसे जब गुहार लगाई, प्रार्थना की, तो उन्होंने स्वयं उसे स्वीकार करते हुए भक्तों का कल्याण किया था और तभी से उनकी स्थापना यहाँ की गई। और ये कहा जाता है आखिरी दिन जो विसर्जन का दिन होता है, जब लाल बागचा को उठाकर अपने कंधे पर एक तरह से इस रथ को खींच कर ले जाया जाता है। इसमें कोई टेक्निक नहीं है, कोई मोटर नहीं है, कोई उसमें किसी भी तरह की कोई बैटरी नहीं लगी होती रथ में। भक्त अपने हाथों से इसे खींच कर ले जाते हैं और लगभग 7 से 8 घंटे का पूरा परिक्रमा कार्यक्रम होता है और कोशिश होती है कि मुंबई का बड़े से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा एरिया इस के जरिए कवर किया जाए। और अब आपको हम सीधा बताते हैं कहां पर पहुंची है उनकी ये डोली, यानी जो विसर्जन रथ विदाई का चल रहा है लाल बाग के राजा का। पिनाज त्यागी लगातार सुबह से आपको हर एक अपडेट तस्वीर के जरिए वहां से दिखा रही हैं। पिनाज, मैं आप ही के पास आ रही हूं, हमें बताइए कहां तक पहुंचे हैं लाल बाग के राजा और कैसा दृश्य है, क्या वो तस्वीरें हैं? तो दोबारा हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आप देख लीजिए, वहां पर शोर इतना है क्योंकि जयकारों से गूंज रहा है पूरा इलाका और साथ ही ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं। खचा खच आपको सिर्फ सर नजर आएंगे। इस भीड़ को देखिए, ये भक्ति भाव है, ये भक्ति में सराबोर ये भीड़ जो इस वक्त चल रही है। आपने इस तरह का डिसिप्लिन, ऐसा अनुशासन पहले नहीं देखा होगा। इसके कई कसीदे पढ़े जाते हैं, दाद दी जाती है। हर साल होने वाले इस गणेशोत्सव में लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में भक्त जब इकट्ठा होते हैं अपने बप्पा को विदाई देने के लिए, उन्हें विसर्जित करने के लिए, तो आप देखिए कैसे पूरे अनुशासन का एक परिचय तस्वीरें देती हैं और किसी भी तरह का कोई अनुशासनहीन व्यवहार यहाँ पर नहीं होता और बड़े ही विनम्रता के साथ, भक्ति भाव के साथ अपने गणपति बप्पा को विसर्जित करने के लिए एक लंबी दूरी तय की जाती है, कदम से कदम मिलाया जाता है। आप ये तस्वीर देखिए, बहुत शानदार है, कैसे ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है, बरसात हो रही है बप्पा के ऊपर। कदम कदम पर अपनी तरह से भक्त उनका स्वागत कर रहे हैं, हर कोई अपनी मुराद उन तक पहुंचा रहा है और ये कह रहा है अगले बरस तुम जल्दी आना। और आपने देखा, वो तस्वीरें भी देखी जब भक्त विसर्जित करते हुए भावुक हो जा रहे थे, गले से लगा रहे थे अपने बप्पा को, सीने से लगाकर। वो नहीं चाहते थे कि वो उन्हें अंतिम विदाई दें। तो फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, अगले बरस तू जल्दी आ, हर कोई यही कामना कर रहा है और इसी कामना के साथ बप्पा को विसर्जित करने के लिए अंतिम सफर पर ले जाया जा रहा है। पूरे हर्षोल्लास के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ इस उत्सव में 4 चांद लगाए जा रहे हैं।